दौर है, किसका जोर है, सवाल खड़ा हो रहा है। सीधे रुख करते सहयोगी मीनाक्षी का। मीनाक्षी, 12 बजे तक 30% वोटिंग हो चली है। अभी तक फिलहाल रुख क्या देख पा रही है लोगों का आप, और मतदान केंद्रों पर कितना रुझान दिख रहा है लोगों में वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अगर हम मतदान केंद्रों की बात करते हैं तो सुबह 7 बजे के पहले से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और उसके बाद 10 बजे तक अच्छी खासी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि उसके बाद लोग अपने काम पर चले जाते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के इस पूरे रीजन में अभी खेती का वक्त है, जहां पर सेब तोड़े जा रहे हैं, अखरोट तोड़े जा रहे हैं और ऐसे में लोग अपने खेती के कामों में लग जाते हैं। एक बार मैं आपको बाजार की तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये बारामूला का वही बाजार है जो कभी चुनावों का बहिष्कार करते हुए नजर आता था, लेकिन आज लोग अपनी दुकानों को बंद करके मतदान करने के लिए गए हैं। कई लोगों से हमने उनसे बात भी की थी और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि देखिए 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम जाए, मतदान करें और हम अपने लिए एक सरकार बनाए जो जिसमें हमारे नुमाइंदे हो, जिनके पास जाकर के हम अपनी परेशानियां सुना सके। और यही उत्साह है, इसी उत्साह से लबरेज होकर के लोग न केवल घरों से बाहर निकल रहे हैं बल्कि अच्छी खासी संख्या में जाकर के वोट भी कर रहे हैं। अगर हमसे बारामूला की बात कर ले तो 12 बजे तक यहाँ पर भी 30% से आंकड़ा पार कर चुका है। कश्मीर में 16 सीटें विधानसभा की और इसी के साथ जम्मू रीजन की 24 सीटें हैं, यानी कि लगभग 40 पूरी जो 40 सीटें उस पर आज मतदान हो रहा है। और इन 40 में से ऐसी कई सीटें हैं जो कि आने वाली 8 तारीख के परिणाम तय करेंगी। अगर हम जम्मू रीजन की बात करते हैं तो जम्मू रीजन की इन 24 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2019 में गई थी। अब ऐसे में वहां पर क्योंकि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को उतारा हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर जरूर मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस कयास में लगी हुई है कि वो इस पर और सीटें अपनी बढ़ाए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का और साथ ही कांग्रेस का गठबंधन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 विधानसभा सीटों में से 18 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर 24 उम्मीदवार उतारे गए हैं। यानी कुछ सीटें ऐसी भी है जिसमें जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है वो आमने सामने भी नजर आते हैं और उनका जो मुकाबला है, उनका कहना है कि हम दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन आखिरी चरण को लेकर सबकी ओर से अपने अपने बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं और वादों के बीच आखिरी चरण के चुनाव को लेकर जो लोगों का रुझान है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात दरअसल कि 10 साल के बाद ऐसा मौका जब आया जब घाटी में लोगों को अपना वोट कास्ट करने का मौका मिल रहा है। सीधे रुख करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, जहां पर आप मौजूद है वहां पे वोटर्स में कितना उत्साह आज वोटिंग को लेकर के, चूंकि लास्ट फेज है ये? देखिए, इस वक्त हम जो है जम्मू में मौजूद हैं। ये एक जो है शहरी पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर अगर पोलिंग परसेंटेज की सुबह से बात की जाए तो 40% का आंकड़ा जो है वो क्रॉस कर लिया गया है। तकरीबन अब से 20 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और आंकड़ा जारी किया जाएगा जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक कितना चुनाव हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वक्त आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़रूर ये जो है शहरी मतदान केंद्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 3 से 4 लोग, युवा, बुजुर्ग जो हैं वो सभी लाइन में लगे दिख जाएंगे। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो, उनका अपना एक प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर चुनकर आए। इसके लिए लोग जो हैं बड़ी तादाद में आप देखेंगे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि शहरी पोलिंग स्टेशंस पर इस तरह से लोगों का आना ये दर्शाता है कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें भाग लें। आपको बता दें कि इस बार जो है चुनौती बेहद बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि 2014 में उन्होंने जो रिकॉर्ड स्थापित किया था वो रिकॉर्ड इस वक्त भाजपा को जो है वो कायम रखना है। अगर भाजपा को सरकार बनानी है या ऐसी स्थिति में होना है कि भाजपा किंग मेकर रहे या फिर भाजपा कहीं भी ना वहां पर मोल भाव कर सके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो उसके लिए इन 24 सीटों पर, क्योंकि ये सीटें जो हैं ये हिंदू हार्टलैंड मानी जाती हैं, यानी कि हिंदू बहुल सीटें हैं। और भाजपा जो है 2014 में जब सत्ता में आई थी तो उसमें इन 24 सीटें तब क्योंकि 20 के करीब होती थी, इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। और इस बार भी भाजपा जो है वो उम्मीद कर रही है कि 80% से ज्यादा सीटें जो हैं वो यहां पर भाजपा जीतेगी और उसके बाद सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि 8 तारीख के परिणाम जो हैं उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में आप मान के चलिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे, यानी कि कौन सा राजनीतिक दल अपने मैक्सिमम सीट्स और कम से कम सीट्स और गुरसिमरन जरा लोगों से बात करिएगा। साथ ही सवाल ये भी कि इस बार बीजेपी की ओर से घाटी के नौजवानों को लेकर, रोजगार से लेकर, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने से लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए बीजेपी की ओर से भी, और चुनौती ये है कि जो पुरानी परफॉर्मेंस है 2014 की उसको रिपीट किया जाए, उसे बेहतर परफॉर्म किया जाए। इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है उनके वादों को लेकर, बीजेपी के वादों को लेकर, घोषणा पत्र को लेकर, जरा इस पे बात कर लीजिएगा लोगों से। देखिए, लोगों से बात करते हैं, लेकिन भाजपा क्योंकि इस बार घाटी में सिर्फ नाम के लिए ही चुनाव लड़ रही है, भाजपा का खाता खुलना भाजपा को भी पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, किन इश्यूज़ पर आप लोग जो हैं वो वोट कर रहे हैं? हम लोकल इश्यूज़ हैं, जो जैसे नौकरी है, बच्चों की पढ़ाई, अच्छी तालीम हो, उसके बाद हर एक के लिए एक सुरक्षा वाला माहौल हो,
काम करने वाला व्यक्ति हो जो मतलब काम करे। ये हिंदुस्तान का विस्तार जिसने किया, सड़कों के जाल बिछाए, ट्रेन श्रीनगर तक ले गए, हर चीज़ की, वो जो दिन रात काम करते हैं उनको हम वोट देंगे। आप देखिए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट पर वोट हो। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैडम, किन इश्यूज़ को लेकर जो है आप वोट करने के लिए जा रहे हैं युवा? ठीक है, गुरसिमरन के पास वापस लौटेंगे, सीधे रुख करते हैं अहलावत का। अहलावत, जिस तरीके से आप मौजूद हैं, लगातार वोटिंग वहां पर चल रही है, 30% वोटिंग हो चली है, बाकी भी पूरा दिन बचा हुआ है वोट करने को लेकर। आप जहां मौजूद हैं वहां पे लोगों का रुझान कैसा दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर? जी हाँ, लगातार हम जैसे नॉर्थ कश्मीर में भी मौजूद है, यहाँ पे इस वक्त मौजूद है पिंक पोलिंग स्टेशन जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से यहाँ पे सुबह से ही जो यंगस्टर्स है वो यहाँ पे अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें 2019 से पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे, हालांकि अगर काफ़ी तादाद में वोटिंग जो परसेंटेज बहुत कम रहता था, लेकिन अब यहाँ के जो युवा है उन्होंने अपना माइंड सेट जो है चेंज किया हुआ है। अब वो कश्मीर की एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं, नया कश्मीर को वोट कर रहे हैं। उसके साथ आप देख रहे हो किस तरह से लगातार यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये अब कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा वायलेंस जो 2019 से पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन अब कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो वोटर्स से लगातार आ रहे हैं। हालांकि अगर इस पिंक पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें जो कि महिलाओं के लिए खुसूसी तौर बनाया गया है ताकि वो सेफ एंड सिक्योर फील करे जब भी वो वोट कास्ट करे, वो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पोलिंग स्टेशंस को यहाँ पर सीसीटीवी से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। और लगातार जितने भी एरिया की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लगातार यहाँ पर हर एक सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि इससे साफ तो 40 सीटें हैं, वोटिंग जारी है। इस बीच जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को आएंगे। देखना ये होगा कि अब की बार घाटी में किसकी सरकार। शुक्र तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। तो देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, लास्ट फेज की आज वोटिंग है और इसी वोटिंग के साथ जो नतीजे होंगे वो हरियाणा के साथ साथ 8 अक्टूबर को आने वाले हैं। हालांकि ये दोनों ही राज्य ऐसे जिनको लेकर कि बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, तमाम जो स्थानीय पार्टियां उनकी ओर से भी बड़े बड़े वादे किए गए। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार इन दोनों ही राज्यों में पलड़ा किसका भारी होता है। यारों, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है। अब देखते रहिए रिपब्लिक भारत।